In this video, we will discuss about properties of transition elements. Three main properties of transition elements are discussed. Transition elements form colored complexes. अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे transition elements colored complexes बनाते हैं. Transition elements show variable. Oxidation state कैसे show करते हैं variable. Form color complexes. अब हम देखेंगे कि कैसे transition elements color complexes बनाते हैं. In the previous video we will discuss about कि transition elements coordinate covalent bond कैसे बनाते हैं और transition elements को हम transition elements क्यों कहते हैं, इनका नाम transition elements क्यों रखा गया और इनमें कौन कौन से D block elements शामिल होते हैं. Then we will discuss the difference between outer transition elements and then we will discuss typical outer transition elements and non-typical transition elements. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखें. Then we will now we discuss first property that transition elements show colored complexes. अब हमें पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होते हैं. तो जब लिगेंड ट्रांजिशन एलिमेंट के पास जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाता है दो एनर्जी लेवल्स में. एक को हम कहते हैं Eg और सेकंड को हम कहते हैं T2G. जब इलेक्ट्रॉन्स जब T2G में मौजूद होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्साइट होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ से इस एनर्जी लेवल से एक्साइट होकर यहाँ पर चले जाएंगे. यहाँ पर हमारे पास एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी. जब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होंगे, यानी यहाँ से जब वापस इस लेवल तक आएंगे, डी एक्साइट जब होंगे तो वो क्या करेंगे, वो इमिट करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी इमिट करते हैं और फॉर्म करते हैं कलर. तो इसको बोलते हैं हम दीज शो कलर कॉम्प्लेक्सेस. इन्हीं सब बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. जब लिगेंड क्या करेगा, सेंट्रल मेटल के पास आएगा, देन डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू एनर्जी लेवल्स. वी विल डिस्कस T2G एंड Eg. व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम T2G then it absorb energy to reach out at Eg. when this electron de-excite, यानी कि वो वापस जब अपनी स्टेट पर आएगा स्टेबल होने के लिए, then it show color. so they form color complexes. नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल्स. सबसे पहले हम एग्जाम्पल में देखते हैं Zn +2. अब इसमें देखें तो 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s 0 है. तो Zn +2 कलर शो नहीं करेगा क्योंकि इसका d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन नहीं हो सकती. उसके लिए ज़रूरी ये है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी लाजमी होता है. देन वी विल डिस्कस Cu +2. इसमें 3D 9 और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Cu +2 कलर कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा. देन वी विल डिस्कस Cu +1. अब इसके अंदर भी 3D 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो 3D 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब है डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है. तो ये कलर कॉम्प्लेक्सेस शो नहीं करेगा क्योंकि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होगी यहाँ पर. सो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है Cu +2 बिहेव एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज डी ट्रांजिशन ओकर एट डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, सो इट शो कलर. क्योंकि यहाँ पर डी ट्रांजिशंस होंगी और ये ब्लू कलर शो करता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले भी कलर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं. सो अब हम देखते हैं कि कैसे ये कलर शो करेगा और डी ट्रांजिशन कैसे होगी. अभी हमने डिस्कस किया कि Cu +2 जो है वो ब्लू कलर शो करता है क्योंकि इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है, 3D 9 है. और Cu +1 कलर शो नहीं करता क्योंकि इसके अंदर 3D 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ऑर्बिटल इसका कम्प्लीटली फिल्ड होता है. सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे Cu +2 ब्लू कलर शो करता है. अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करवाते हैं. तो 3D 9 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, 7 8 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया. सो यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब है कि नीचे से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसके अंदर जा सकता है ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक और जा सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा कि हमने डिस्कस किया था कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर चला जाएगा Eg के अंदर. सो यहाँ इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई. देन जब वापस से डी एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन इधर से स्टेबल होने के लिए,
चाहिए, तो तब ये एनर्जी इमिट करता है और ये कलर शो करता है। तो यहाँ पर एक्साइटेशन पॉसिबल है। इस केस में एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इन सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड होंगे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे, तो यहाँ से जब एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन करके जाएगा तो यहाँ पर जगह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से पहले से ही कम्प्लीटली फिल्ड ईजी ऑर्बिटल मौजूद है। एक और प्रॉपर्टी भी इसकी होती है कि यहाँ पर ये कलर तब शो करेगा जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होगा। अभी हमने डिस्कस किया है, इस टेबल में आप देखें तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये कलर लेस होगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होंगे, तो ये डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी हैं।